नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है इस खास ऑडियो बुक वॉइस ओवर में, जहां आपकी सोच को नई उड़ान और आपकी जिंदगी को एक नया आयाम देने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ माइंडसेट के बारे में। एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई कहां होती है? नहीं, ये बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर होती है। और इस लड़ाई को जीतने के लिए सबसे जरूरी है सही माइंडसेट। तो शुरू करते हैं इस सफर को एक सवाल से। जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा झटका लगता है, तब आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या आप सोचते हैं, यार मेरी किस्मत ही खराब है? या आप कहते हैं, चलो इसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा? दोस्तों, यही सवाल हमारी सोच यानी माइंडसेट की असली परीक्षा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनकी काबिलियत पहले से तय है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर चुनौती को एक नए मौके की तरह देखते हैं। और आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप भी अपना माइंडसेट बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। चलिए एक कहानी सुनते हैं। सोचिए, एक कॉलेज स्टूडेंट का सोमवार कितना खराब हो सकता है। पहला झटका, उसकी पसंदीदा क्लास में कम नंबर आते हैं। दूसरा झटका, पार्किंग में गाड़ी गलत जगह लगाई और फाइन भरना पड़ा। तीसरा झटका, जब उसने अपने दोस्त से अपनी परेशानी शेयर करनी चाहिए तो दोस्त ने उसे अनसुना कर दिया। अब अगर स्टूडेंट का माइंडसेट फिक्स्ड होगा तो क्या होगा? वो खुद को कोसेगा, सोचेगा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है, जंक फूड खाएगा और हर गलती का दोष दूसरों पर मढ़ देगा। लेकिन अगर उसका माइंडसेट ग्रोथ होगा तो वो सोचेगा, शायद मुझे पढ़ाई की कोई नई टेक्निक अपनानी चाहिए, अगली बार गाड़ी सही जगह पार्क करूंगा। और शायद वो ये भी समझेगा कि उसका दोस्त खुद किसी परेशानी से गुजर रहा होगा। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का यही फर्क है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हर असफलता को अपनी पूरी पर्सनैलिटी का हिस्सा मान लेते हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर असफलता को सीखने का मौका। क्या आप जानते हैं कि माइंडसेट बदलना क्यों जरूरी है? यह सिर्फ किताबों की बात नहीं है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने फिक्स्ड माइंडसेट अपनाया होता तो क्या हमें कभी बल्ब मिलता? एडिसन ने हजारों बार असफलताएं देखी, लेकिन वो हर बार बोले, मैंने ये सीखा कि बल्ब नहीं बनाने के 1000 तरीके कौन से हैं। अब सवाल है, आपकी सोच क्या कहती है? क्या आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं जो कहते हैं मैं हार गया, या ग्रोथ माइंडसेट वाले जो कहते हैं मैंने सीखा? किताब का पहला चैप्टर, द माइंडसेट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पर्सनैलिटी को असल में कौन आकार देता है? क्या ये हमारे जीन्स और नेचर का कमाल है, या ये हमारी परवरिश और माहौल का असर है? असलियत में ये दोनों चीजें मिलकर काम करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप खुद को एक फिक्स्ड एंटिटी मानते हैं तो आप खुद को कभी बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि मेहनत और प्रयास से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हर परिस्थिति को खुद को साबित करने का प्लेटफॉर्म मानते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें असफलता मिलती है वे पूरी तरह टूट जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर असफलता को एक सबक मानते हैं, उनके लिए हर चुनौती एक अवसर है। दोस्तों, ये माइंडसेट की ताकत है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर असफलता को एक सबक माने तो क्या होगा? आपकी सोच बदल जाएगी, आपके फैसले बदल जाएंगे और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और अंत में इस किताब का संदेश साफ है, आपकी असली दौलत आपका माइंडसेट है। इसे बदले, इसे संवारे और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपनी सोच को एक नई उड़ान देने के लिए। अगली बार हम आपको सिखाएंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है।
दोस्तों, कहानी सुनिए ध्यान से, क्योंकि आज आप बदलने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असफलताएं आपके लिए नई उड़ान का जरिया बन सकती हैं? जी हाँ, वो असफलताएं जिन्हें देखकर आप उदास हो जाते हैं। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो आपके दिल और दिमाग दोनों को हिला देगी। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं बस अब मुझसे नहीं होगा, मैं तो ऐसा ही हूं। दूसरी तरफ वो योद्धा है जो कहते हैं हार, अरे ये तो मेरे लिए अगला पड़ाव है, मैं इससे और बेहतर बनूंगा। आपकी सोच कैसी है? आप कौन है? वो जो हर हार से डरते हैं या वो जो हर चुनौती को गले लगाते हैं? सोचिए, अगर जिंदगी एक खेल हो, मान लीजिए आप एक क्रिकेटर हैं, पहली बॉल पर आउट हो गए। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो आप कहेंगे मेरा दिन खराब है, मैं अच्छा नहीं खेल सकता। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ है तो आप कहेंगे अरे अगली बार बैटिंग करते वक्त मुझे अपनी स्ट्रेट ड्राइव सुधारनी है, मैं जीत कर ही दिखाऊंगा। यही तो अंतर है। एक सोच आपको मैदान छोड़ने पर मजबूर करती है और दूसरी सोच आपको अगला मैच जीतने की हिम्मत देती है। एक एक्सपेरिमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। केरल ड्वेक ने एक यूनिवर्सिटी में जबरदस्त प्रयोग किया। उन्होंने छात्रों से पूछा, क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करने के लिए एक कोर्स करेंगे? अब जवाब सुनिए। फिक्स्ड माइंडसेट वालों ने कहा, नहीं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं, मैं तो जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। ग्रोथ माइंडसेट वालों ने कहा, क्यों नहीं, मैं तो हर दिन बेहतर बनने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, यहीं पर फर्क साफ हो जाता है। फिक्स्ड सोच एक बंद दरवाजा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं। उन्हें लगता है जो है वही सही है, मैं इसे बदलने की कोशिश क्यों करूं? लेकिन सोचिए, अगर साइंटिस्ट का भी यही माइंडसेट होता तो क्या आज हमें बिजली, मोबाइल और इंटरनेट मिलता? नहीं। ग्रोथ माइंडसेट, सपनों की उड़ान। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर दिन नई कहानियां लिखते हैं। उनकी असफलताएं उन्हें रोकती नहीं बल्कि सिखाती है। उनकी चुनौतियां उन्हें तोड़ती नहीं बल्कि और मजबूत बनाती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने भी फिक्स्ड माइंडसेट अपनाया होता तो वो कहते, अरे बल्ब तो बनता ही नहीं है, छोड़ो। लेकिन उन्होंने 10,000 बार असफल होकर भी कहा, मैंने 10,000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते, अब सही तरीका खोजने की बारी है। तो दोस्तों, तय कर लीजिए, आप क्या बनना चाहेंगे? आप एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान की तरह डर के साए में जीना चाहते हैं, या ग्रोथ माइंडसेट वाले योद्धा की तरह हर असफलता को अपनी सफलता का सीढ़ी बनाना चाहते हैं? फैसला आपका है और यही फैसला आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगली बार जब आप किसी मुश्किल से गुजरें तो इसे अपनी कहानी का नया अध्याय बनाएं, क्योंकि याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अंत में, तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने माइंडसेट को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर चुनौती को गले लगाने के लिए? अगर हां, तो चलिए द पावर ऑफ माइंडसेट की इस शानदार यात्रा में हमारे साथ कदम बढ़ाइए। आपकी सोच की ताकत, फिक्स बनाम ग्रोथ। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सोच ही आपका भविष्य लिखती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या आप मानेंगे कि आपकी असफलताएं और जीत सब आपकी सोच पर निर्भर करती हैं? तो सुनिए, फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, जो मैं हूं बस वही ठीक हूं, मुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, हर दिन बेहतर बनना मेरा मकसद है, हर हार मेरी जीत की सीढ़ी है। चैप्टर 3, सच का सामना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ आपकी मेहनत पर नहीं बल्कि आपकी सोच पर भी निर्भर करती है? चैप्टर 3 में हम एक ऐसा सच जानेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। केरल और उनकी टीम ने एक जबरदस्त स्टडी की। उन्होंने केमिस्ट्री के छात्रों पर ध्यान दिया जो प्री मेडिकल कोर्स में सिलेक्ट होने के लिए मेहनत कर रहे थे। ये छात्र 2 हिस्सों में बंटे थे।
एक, फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो असफलता से डरते थे और रटने में यकीन रखते थे। दो, ग्रोथ माइंडसेट वाले जो हर गलती से सीखते थे और आगे बढ़ने के नए तरीके ढूंढते थे। नतीजा, ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों ने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा सीखा और हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले, उन्होंने हार मान ली। लॉस एंजेलिस का करिश्मा। अब सुनिए एक कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। लॉस एंजेलिस के गारफील्ड हाई स्कूल को सबसे खराब स्कूल माना जाता था, क्योंकि यहां के छात्र मान चुके थे कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दो टीचर, जेमे एस्क्लांते और बेंजामिन हिमनेस, ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने छात्रों को यकीन दिलाया कि अगर सही मेहनत करें तो वो कॉलेज लेवल कैलकुलस भी सीख सकते हैं। छात्रों को यह समझ में आने लगा कि मेहनत और सही सोच से वो हर परीक्षा पास कर सकते हैं। पहले साल में ही छात्रों ने नेशनल चार्ट में टॉप किया और गारफील्ड हाई स्कूल, जो सबसे खराब माना जाता था, देश के सबसे बेहतरीन स्कूलों में गिना जाने लगा। आपकी क्षमताएं स्थायी नहीं हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि अगर हम खुद पर यकीन करें और सही माइंडसेट अपनाएं तो कुछ भी असंभव नहीं। लेबल लगाना, जैसे स्टूपिड या कमजोर, किसी की सफलता को रोक सकता है, लेकिन सही गाइडेंस और माइंडसेट हर चुनौती को पार करने की ताकत दे सकता है। अगली बार जब असफलता मिले तो दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी आपके सामने मुश्किलें खड़ी करे, खुद से पूछें, क्या मैं इसे पार कर सकता हूं? और जब आप हाँ कहेंगे तो समझिए आपने अपनी जीत की कहानी लिखनी शुरू कर दी है, क्योंकि सही सोच, मेहनत और आत्मविश्वास से कुछ भी संभव है। चैप्टर 4, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन में हम जानेंगे कि महान चैंपियन कैसे सोचते हैं, कैसे हर असफलता को अपनी ताकत बनाते हैं। जब भी हम किसी खिलाड़ी को मैदान पर चमकते देखते हैं, हम सोचते हैं ये तो नेचुरल टैलेंटेड है, इसलिए इतना शानदार प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ प्राकृतिक टैलेंट आपको चैंपियन नहीं बनाता। टैलेंट आपकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपकी सोच और नजरिया ही तय करता है कि आप कितनी दूर तक जाएंगे। टैलेंट बनाम माइंडसेट। बिल्ली और लेनी की कहानी। बिल्ली बीन को स्कूल के दिनों में एक परफेक्ट एथलीट माना जाता था। वो बास्केटबॉल, फुटबॉल और बेसबॉल में मास्टर थे। ऐसा लगता था कि वो स्पोर्ट्स की दुनिया का राजा बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन उनके पास एक चीज की कमी थी, चैंपियन माइंडसेट। जब वो माइनर लीग से मेजर लीग में गए तो उनकी परफॉर्मेंस गिरने लगी। हर गलती पर वो गुस्से में आ जाते, खुद पर से नियंत्रण खो बैठते। उनका फिक्स माइंडसेट उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता था कि टैलेंट ही सब कुछ है और मेहनत उन लोगों के लिए है जो नेचुरली बेस्ट नहीं है। इस सोच ने उनके करियर को बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ लेनी डिक्स्ट्रा थे। लेनी के पास नेचुरल टैलेंट नहीं था, लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट उन्हें सबसे अलग बनाता था। जब भी वो हारते तो उसे अपनी कमजोरी मानते और दोगुनी मेहनत करते। उनके लिए हर असफलता एक सबक थी, जिससे वो हर दिन बेहतर बनते गए। यही माइंडसेट का फर्क था। जहां बिल्ली का फिक्स्ड माइंडसेट उनके करियर का अंत बना, वहीं लेनी का ग्रोथ माइंडसेट उन्हें हर दिन ऊपर ले जाता रहा। हार और गुस्से का खेल। पेड्रो मार्टिनेज की कहानी। पेड्रो मार्टिनेज बोस्टन रेड सॉक्स के शानदार पिचर थे। उनके खेल में गजब की आक्रामकता थी, लेकिन उनका माइंडसेट वही गलती करता था जो बिल्ली का करता था। जब भी वो हार के करीब होते तो उनका गुस्सा और आक्रामकता बढ़ जाती। न्यूयॉर्क यांकीज के खिलाफ एक मैच में उन्होंने गुस्से में गेंद विरोधी खिलाड़ी पर फेंक दी, धमकियां दी और यहां तक कि 72 साल के कोच डॉन जिमर से बहस कर ली। उनकी हरकतें ये साबित करती थी कि उनके अंदर असफलता को संभालने की क्षमता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क यांकीज का माइंडसेट उनकी सबसे बड़ी ताकत था। 9/11 की त्रासदी के बाद जब पूरा न्यूयॉर्क शोक में था, यांकीज ने उस दर्द को अपनी ताकत में बदला।
उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी परफॉर्मेंस से पूरे शहर को प्रेरित किया। उनकी फाइटिंग स्पिरिट और ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें न केवल खेल में बल्कि अपने समुदाय के लिए भी हीरो बना दिया। चैंपियन माइंडसेट की ताकत। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि शारीरिक प्रतिभा सिर्फ शुरुआत है। जो चीज आपको सबसे ऊंचाई तक ले जाती है वो है आपकी सोच। अगर आप असफलताओं से सीखने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं है। स्पोर्ट्स सिर्फ जीतने का नाम नहीं है, ये हर हार से सबक लेने और खुद को बेहतर बनाने का जरिया है। यही चैंपियन माइंडसेट है और यही फर्क करता है एक आम खिलाड़ी और एक असली चैंपियन के बीच। तो अगली बार जब आप किसी खिलाड़ी को खेलते देखें, तो सिर्फ उनके नेचुरल टैलेंट पर ध्यान न दें, उनके माइंडसेट को समझने की कोशिश करें। यही वो ताकत है जो उन्हें हर बार मैदान पर खड़ा करती है, चाहे वो कितनी भी बार गिरे हों। चैप्टर 5, बच्चों का माइंडसेट कौन बनाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी बच्चे की तारीफ करते हैं या उसे सलाह देते हैं, तो आपके शब्द उसके दिल और दिमाग पर कैसा असर डालते हैं? शायद नहीं, लेकिन यह सच है कि माता-पिता, शिक्षक और कोच के शब्द किसी बच्चे के दिमाग में या तो उड़ान भरने के पंख लगा सकते हैं या उसकी प्रगति पर ताला जड़ सकते हैं। तारीफ जो बना दे दीवार। हमारे माता-पिता और शिक्षक हमारी भलाई ही चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कभी-कभी उनकी तारीफें बच्चों के लिए ऐसी अदृश्य दीवार बन जाती है जो उनकी ग्रोथ रोक सकती है। सोचिए, अगर आप अपने बच्चे से कहते हैं, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें बिना मेहनत किए ही अच्छे मार्क्स मिल गए। आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बच्चा इसे इस तरह समझ सकता है, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और अगर कभी मेहनत करनी पड़ी तो शायद मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। या फिर तुम तो बहुत स्मार्ट हो, सब कुछ जल्दी समझ लेते हो। बच्चे के दिमाग में यह बात बैठ सकती है कि अगर उसने कभी किसी चीज को समझने में वक्त लिया तो उसे कमजोर समझा जाएगा। यहीं से फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का बीज बच्चों के दिमाग में बोया जाता है। तारीफ का सही तरीका। अगर आप अपने बच्चे की तारीफ करना चाहते हैं, तो उसके प्रयास, एफर्ट और प्रक्रिया, प्रोसेस की तारीफ करें, न कि सिर्फ उसके नतीजों की। उदाहरण के लिए, तुमने पढ़ाई के लिए जो समय और मेहनत दी, वही इन अच्छे अंकों की वजह है। मैं तुम्हारी मेहनत की सराहना करता हूं। तुमने इस निबंध के लिए जो रिसर्च और मेहनत की, वो वाकई शानदार है। इस तरह के शब्द बच्चों को सिखाते हैं कि सफलता की असली कुंजी मेहनत है, न कि केवल नेचुरल टैलेंट। हार और प्रयास का सबक। अगर आप एक कोच हैं, तो अपने खिलाड़ियों को सिखाएं कि हार एक अवसर है। उन्हें समझाएं कि हार का मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि ये एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। उन्हें बार बार याद दिलाएं कि जीत से ज्यादा मायने रखता है प्रयास। उन्हें सिखाएं कि फेल होना डरने की चीज नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। आपके शब्द, उनकी दुनिया। माता-पिता, शिक्षक और कोच, आपके पास वो ताकत है जो किसी बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप अपने शब्दों से उनके अंदर ऐसा विश्वास जगा सकते हैं जो उन्हें हर चुनौती से लड़ने की हिम्मत दे। इसलिए अगली बार जब आप किसी बच्चे की तारीफ करें या उसे फीडबैक दें, तो एक पल रुके और सोचें, क्या मैं उसकी मेहनत की सराहना कर रहा हूं या सिर्फ उसके नतीजे की? क्या मेरे शब्द उसे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या फिक्स्ड माइंडसेट की ओर धकेल रहे हैं? शब्दों का असर सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि उनके भविष्य पर भी गहरा होता है। तो ध्यान रखें कि आपकी बातें उन्हें उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करें। ग्रोथ माइंडसेट, सोच से परे जीने की कला। आखिरकार, ग्रोथ माइंडसेट केवल सोचने का तरीका नहीं है, ये जीवन जीने की कला है, और आपके शब्द ही वो पहला कदम हो सकते हैं जो किसी बच्चे को उसकी असली ऊंचाई तक पहुंचा दे। तो जब अगली बार आप किसी बच्चे से बात करें, याद रखें, आपके शब्द उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 6, सोच बदलें, जिंदगी बदलें। सोचिए,
क्या वाकई हमारी सोच पत्थर की लकीर है? क्या हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारी सोच का तरीका, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं, बचपन से हमारे अनुभवों और समाज के संकेतों से आकार लेता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। हाँ, यह चुनौतीपूर्ण है पर असंभव नहीं। सोच का दायरा बढ़ाएं। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है और आपको लगता है कि आपकी क्षमताएं यहीं तक सीमित हैं, तो यकीन मानिए, यह सिर्फ एक भ्रम है। सोच को बदलकर आप अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। मनोचिकित्सक एरन बेक ने बताया कि कई समस्याओं की जड़ हमारे बेलिफ सिस्टम में होती है। वो धारणाएं जो हमने अपने और दूसरों के बारे में बना रखी है। हमारा दिमाग हर छोटी बड़ी बात को नोटिस करता है और अक्सर उसका गलत मतलब निकाल लेता है। यही गलतफहमियां हमें उदासी और असफलता के जाल में फंसा देती है। कहानी अलाना की नई सोच। अलाना नाम की एक लड़की ने एक परीक्षा में सबसे कम अंक पाए। एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ वो खुद को स्टूपिड समझने लगी। लेकिन कॉग्निटिव थेरेपी ने उसे ये याद दिलाया कि उसने पहले भी कई बार अच्छे अंक हासिल किए थे। उसने समझा कि केवल एक परीक्षा के नंबर उसकी बुद्धिमत्ता को परिभाषित नहीं कर सकते। यही उसे सिखाया गया कि असफलता जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का एक कदम है। सोच बदलने का पहला कदम। अगर आप महसूस करते हैं कि आपका माइंडसेट फिक्स्ड है और इसे बदलना चाहते हैं, तो आपने आधी लड़ाई जीत ली है। स्वीकार करना कि बदलाव की जरूरत है सबसे बड़ा कदम है। पर यह भी समझ लें कि सालों से जमी हुई सोच को बदलने में वक्त लगेगा। जब भी आप किसी चुनौती या असफलता से टकराएं, अपने विचारों पर गौर करें। सोचें, क्या मैं इसे अपनी कमजोरियों का प्रमाण मान रहा हूं या इसे सीखने और सुधारने का एक मौका? छोटे कदम, बड़ा बदलाव। सोच बदलना एक सफर है, न कि मंजिल। हर बार जब आप किसी नकारात्मक सोच को चुनौती देंगे, हर बार जब आप कोशिशों की सराहना करेंगे, तो आपका माइंडसेट थोड़ा और मजबूत होगा। धीरे धीरे यह सकारात्मकता आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। अगली बार सुबह उठते ही खुद से कहें, आज का दिन मेरा है। यह छोटा सा वाक्य आपको अपनी सोच बदलने, डर को हराने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका देगा। बदलाव वही करता है जो कोशिश करता है। द पावर ऑफ माइंडसेट हमें सिखाती है कि असफलता सिर्फ एक रुकावट नहीं है, यह आपके विकास का जरूरी हिस्सा है। फिक्स्ड माइंडसेट आपको सीमित करता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको सीमाओं से परे ले जाता है। बदलाव कठिन है, लेकिन संभव है। जब आप सोच बदलने का फैसला करते हैं, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। याद रखें, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बदलकर आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। शुरुआत आज से करें। हर सुबह आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आती है। तो आज से अपने ग्रोथ माइंडसेट की यात्रा शुरू करें और देखें कि ये आपकी जिंदगी में क्या जादू करता है। हमारे चैनल के साथ जुड़ें। अगर आपको ये सार पसंद आया, तो ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों के सार लाते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इसने आपको क्या सिखाया। हमेशा याद रखें, हर नई सुबह एक नई शुरुआत है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और जीवन बदलने वाली किताब के साथ। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और अपने माइंडसेट को सकारात्मक बनाए रखें। धन्यवाद।